राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी यात्रा निकली, लेकिन रायबरेली से आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कुछ सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल है, उन्हीं से कर लेते हैं। दिनेश जी, आपसे बातचीत हो रही थी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि ये यात्रा सफल हो रही है, अगर उस पर वो कह रही है तो उसका मतलब है सफल है। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी वो कर पा रहे हैं जो ना कर पाने का आरोप आप उन पर लगाते थे? देखिए, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है और अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। कांग्रेस क्या करती है और क्या कर रही है और करते करते कहां तक पहुंच गई है, कांग्रेस को लोग जाने। मुझे भारत जोड़ो यात्रा में कोई रुचि नहीं है, ना उन पर कोई क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है, ना उसको रोकने की आवश्यकता है। मेरी पार्टी को जितना मर्जी हो उछल कूद मचाएं और जितना ही वो काम करेंगे, मैं समझता हूं भगवान ने उनको ऐसी शक्ति नहीं दी, ऐसे गुण नहीं दिए जो वो अपनी भारत यात्रा के माध्यम से देशवासियों को कुछ दे सकते हैं। क्योंकि जो दायित्व उनको दिए गए थे कुछ देने के लिए, मैं समझता हूं अमेठी के लोगों ने उनको सांसद बनाया, उनके पिताजी को सांसद बनाया, उनकी माताजी को सांसद बनाया। जिस अमेठी को जोड़ने में राहुल गांधी विफल थे, जिस रायबरेली को जोड़ने में राहुल गांधी विफल थे, जिस गांधी परिवार को जोड़ने में राहुल गांधी विफल थे, आज तक उनके हाथ में ऐसा कोई फेविक्विक नहीं मिला जिसे वो कांग्रेस पार्टी को जोड़ पाए। तो भारत जोड़ने का सपना देखना किसी दशा में उचित नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे भारत को सौभाग्य से एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, दोनों के नेतृत्व में आज की तारीख में भारत पूरी तरह से एकजुट है। उसको राहुल गांधी जैसे लोगों को जोड़ने की किसी दशा में आवश्यकता नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की साकार हो रही है। देश में जो भी सरकारें काम कर रही हैं, देशवासी उस पर मुहर लगाते जा रहे हैं लगातार। चाहे वो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे देश का 19 और आने वाला 24 का चुनाव होगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे विपक्ष विहीन होता चला जा रहा है। दिनेश जी, आपने उनकी अंग्रेजियत पे क्यों सवाल उठाया? आपको लगता है कि आज भी वो बचे हुए अंग्रेज हैं जो स्वतंत्रता के बाद चले गए थे, ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं समझता हूं कि ये सवाल कहां उठा रहे हैं, सत्य पर सवाल कहां होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी अंग्रेज नहीं है? क्या आप कह सकते हो सोनिया गांधी अंग्रेज नहीं है? क्या सोनिया गांधी स्वयं कह सकती हैं कि वो अंग्रेज नहीं है? और अंग्रेज हैं तो भारत में रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेजों को रूल ना करने के लिए हमारे देशवासियों ने खून बहाया है, बलिदान दिया है, करोड़ों ने जान दिया है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि एक अंग्रेज भारत में राज करेगी? और मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे गुरुजी आदरणीय रामभद्राचार्य जी भी, उन्होंने हमसे कहा कि रायबरेली में एक अंग्रेज बची है, वो राज कर रही है और हमको आपको सबको मिलकर इसको विदा कर देना चाहिए। लेकिन आपको उनके व्यवहार पे भी आपत्ति है? भाई बहन का प्यार अगर दिखता है तो आप उस पर आपत्ति कर देते हैं? नहीं, मैं क्यों आपत्ति करता हूं? ये हमारी संस्कृति आपत्ति करती है, जन आपत्ति करता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन इसका समर्थन करेगा। क्या आप कर पाओगे समर्थन? क्या हमारे यहां इसे प्रेम कहेंगे? क्या हमारे यहां भाई बहन के प्रेम में ऐसा व्यवहार किया जाता है? ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं वो अंग्रेज हैं और उनके भीतर अंग्रेजियत है, उनके अंदर भारतीय संस्कार संस्कृति का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इतने प्रयास के बावजूद, चाहे वो जनेऊ पहन ले, चाहे मंदिर दर्शन कर ले, कुछ भी कर ले, भारतीय संस्कार संस्कृति प्रविष्ट नहीं हो रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह वो अपनी बहन को चुम्बन लेते हैं, बहन और भाई के बीच में ऐसे प्यार को प्रदर्शित करने की परंपरा हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। ये अंग्रेजियत में हो सकता है, पाश्चात्य सभ्यता में हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं मान सकता हूं सोनिया गांधी अंग्रेज हैं। सोनिया गांधी के बच्चे अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है, पाश्चात्य सभ्यता हावी है। न हिंदी बोल सकते हैं, न हिंदी लिख सकते हैं, न हिंदी में खा सकते हैं, न हिंदी में पी सकते हैं, न हिंदी में चल सकते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि उनके ऊपर हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति के बारे में कुछ जानते हैं? राहुल गांधी एक बात और भी कह रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को आप देखते हैं वो मैं नहीं हूं, वो खत्म हो चुका है। वो बीजेपी के दिमाग में छवि है राहुल गांधी की। मैं अपना काम कर रहा हूं, देश को जोड़ रहा हूं। मुझे उनके काम करने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मेरी शुभकामनाएं वो खूब ऐसे काम करते जाएं और ऐसे काम करने से ही भारतीय जनता पार्टी को और लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं जो आदमी ऐसे काम करेगा, वो कहेगा साहब कि ये तपस्वियों की भूमि है,
पुजारियों की भूमि नहीं है, जिसको तपस्वी और पुजारी में भी अंतर समझ में आ रहा है। मैं समझता हूं तपस्वी और पुजारी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो तपस्वी है वही पुजारी है, जो पुजारी है वही तपस्वी है। और हमारे पुजारियों में इतनी क्षमता थी कि वो हिमालय से गंगा लाए, पीढ़ियों का तारा। हमारे देश में गंगा ने पूरे किसानों को किस रूप में, आज गंगा जी न होती तो हमारे देश का किसान किस तरह से होता। तो उन पुजारियों के बदौलत हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति अक्षुण्ण है। हमारा माइथोलॉजिकल रेफरेंस उन्होंने कौरवों के नाम पे दिया। उनका मानना है कि आरएसएस 21वीं सदी के कौरव हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूं क्या वो कौरव और पांडव के बारे में कुछ जानते हैं? अगर कौरव पांडव की व्याख्या वो समझ सकते हैं, मैं तो नहीं समझता कि वो कौरव पांडव के बारे में जानते होंगे। तो क्या वो अपने को पांडव कहते हैं? क्या मैं पांडव मान लूं? अगर वो आरएसएस कौरव है, भारतीय जनता पार्टी कौरव है, तो कांग्रेस पांडव है। तो क्या मैं मान सकता हूं कि वो पांडव हैं? क्या पांडव जैसा काम वो कर रहे हैं? क्या पांडवों की संस्कृति में बहन के गाल पर चुम्बन देना क्या पांडवों की संस्कृति है? अगर वो अपने को पांडव कहते हैं तो मैं तो नहीं समझता कौरव भी इतने गिरे हुए नहीं थे जितने कांग्रेस पार्टी गिरी हुई है, जितने राहुल गांधी गिरे हुए हैं। आखिरी सवाल है, जमीयत उलेमाए हिंद एक जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष है मदनी साहब, उन्होंने अभी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात को कहा है कि जो धर्म परिवर्तन है वो हो रहा है क्योंकि को एजुकेशन बढ़ रही है उनके बिरादरी के जो लोग हैं उसको लेकर के। आपको लगता है को एजुकेशन एक कुठाराघात है? बिल्कुल कुठाराघात नहीं है। को एजुकेशन आज की तारीख में हमारे देश की बच्चियां राष्ट्र में वो हर काम कर रही हैं जो हमारे नागरिक, हमारे पुरुष मेल लोग करते हैं, उससे कहीं आगे बच्चियां कर रही हैं। हमारे स्कूल में नीचे से स्कूलिंग हमेशा बच्ची और बच्चे साथ पढ़ते आए। कॉलेज में भी बच्चे बच्चियां हमारे साथ पढ़ते हैं। हमारे यहां कभी ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म में बच्चे बच्ची एक साथ पढ़ें, भाई बहन एक साथ पढ़ें, गुरुकुल में एक साथ सब पढ़ते आए हैं। किसी को कोई कभी आपत्ति नहीं हुई। मदनी साहब के संस्था में, मदनी साहब के धर्म में अगर आपत्ति होगी तो इस पर वो जवाब देंगे। लेकिन हमारे यहां बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं है। एक बाप के बेटी और बेटे होते हैं, उनको बराबर का दर्द होता है। एक देश में बालक और बालिका होते हैं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में दोनों लोगों की नजर में वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको बराबर का अधिकार है। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है हमारे यहाँ। साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब दिए दिनेश प्रताप सिंह सरकार के मंत्री हैं और राहुल गांधी को नसीहत दी है कि पहले वो अपने ज्ञान को सही करें, क्योंकि सीधे तौर पर उनका मानना है कि जो व्यक्ति अपनी संसदीय सीट को छोड़कर चला गया वो भारत को क्या जोड़ेगा। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।